नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। क्यों जगत के गुरु हैं? क्योंकि कृष्ण ने हर एक समस्या, हर एक परेशानी, तकलीफ, दिक्कत का हल जो प्रदान किया है। जी हाँ, हर समस्या का हल कृष्ण भगवान ने दिया है। लेकिन बात यही है कि आपको आपके हाथ में कब उसका हल प्राप्त हो। सबसे ज़रूरी यही है कि आपको उसका हल मिल तो जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, ये सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो मनुष्य के लिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ने, लड़कर आगे बढ़ने, और कभी कभी एक नाम आपको पता है उनका? आज आपको एक अलग बात बताते हैं। एक नाम उनका है रणछोड़। रणछोड़ भी नाम है उनका। देखिए, आप और हम क्या हैं, कैसे हैं? इंसान है। जब बताइए, भगवान का जीवन इतना दुष्कर, इतना कठिन, इतना दुरूह, आप देख सकते हैं, स्वयं ही समझ सकते हैं कितना मुश्किल रहा। तो इंसान का उसके ही बनाए हुए हैं सब बंदे। हालांकि कुछ उनकी बात नहीं हो रही है जो बिल्कुल दैत्य प्रकृति के हैं। वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो तो उनको देख ही के पता चल जाता है कि ये तो राक्षस द्वारा ही बनाए गए हैं। ये तो एक हंसी वाली बात हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है, जो इंसान भगवान के द्वारा बनाया गया है, तो उसका जीवन सरल कैसे हो सकता है? सरल कैसे हो सकता था? कैसे हो सकता था सरल? नहीं हो सकता था। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गीता का ज्ञान है ये। अर्थात कृष्ण भगवान जगत के गुरु हैं। क्यों है, कैसे हैं, ये आपको हम बताएंगे। वैसे कि हमने शॉर्ट में तो बता ही दिया, क्योंकि उन्होंने हर समस्या, हर परिस्थिति से जूझने और लड़ने की, क्योंकि इतनी हौसला अफजाई करी है। अर्जुन तो युद्ध करने को तैयार ही नहीं थे, तो उनको जब इतना बताया और समझाया, तब जाकर वो युद्ध के लिए पुनः अग्रसर हुए, प्रेरित हुए कि ये धर्म और अधर्म की यहाँ पर लड़ाई है। तो ये युद्ध अनिवार्य हो चुका है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसका निर्णय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अधर्मियों के पास रहेगी सत्ता तो क्या होगा? तो क्या लोग सुखी होंगे? तुम चलो छोड़ भी दोगे तो बाकी लोग क्या सुखी हो जाएंगे? उनके ऊपर भी तो एक तलवार जैसी लटक रही है। तलवार लटक रही है। जो उसके पक्ष में है, बस वही उसकी तरफ है, जो बस वही उसके लिए अच्छा है। बाकी सब कहाँ जाएंगे? अधर्म राज्य कर रहा है, तो ये सही कैसे हो सकता है? वैसे कलयुग में तो ऐसी बातें हो सकता है, मेरी बातें सुन के भी लगे कि, लेकिन युग कोई सा भी हो, जो जैसा करता है, हाँ, थोड़ा कहते ना, लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती ज़रूर है, और जब पड़ती है तो बहुत ज़ोर से भी पड़ती है। ये भी बात है। देखिए, कर्म कैसे करते हैं? एकदम जैसे कोई भी कर्म किया, कुछ भी किया, तो इधर से वो गिरा तो तुरंत ही थोड़ी इधर रिएक्शन आ जाएगा, तुरंत थोड़ी हो जाता है। कहते ना, ऋतु आवे फल हुए, वही वाली चीज़ है। एक किया इधर से
तो इधर से एक चीज़ गिर गई, दूसरी गिरी, तीसरी करते वाइब्रेट की तरह जाता है, फिर ऐसे तब वो उस पर आता है। तो किया तब है, आ रहा तब, तो ये स्थिति हो जाती है। ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने सबसे ज़्यादा कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए। देखो गाय बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक प्रिय। देखिए आप कोई भी फ़ोटो में भी देख सकते हैं, हमारे सामने भी देखो फ़ोटो लगी, हमने आपको पहले दिखाई भी कि कृष्ण भगवान बैठे हैं, तो उनके साथ में गाय जरूर रहती है। गाय, बछड़ा, बछिया, ये सारे उनके पास ज़रूर रहते हैं। और एक बात आपको बताएंगे कि कृष्ण भगवान, उनकी अगर जन्मांक देखेंगे, उनके जन्मांक से ये स्पष्ट होता है, अगर उनका जन्मांक देखेंगे तो उस जन्मांक में बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये महामानव, तो महापुरुष, महान है बिल्कुल, क्योंकि हर ग्रह उनके में जो है उच्च के बैठे हुए हैं, सारे ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं। तभी तो उनके पास जो उनका योग था, तो शत्रु हंता योग था। तो शत्रु उनके सामने कैसे टिक सकते थे? शत्रु उनके सामने नतमस्तक होंगे, मतलब उनके सामने टिक ही नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति उनके जन्मांक में दृष्टिगोचर होती। तो सबसे शुभ समय जन्माष्टमी का पर्व है, तो आपको पता नहीं आपने देखा कौन सा, तो आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और अच्छे से ये पर्व मनाइए। अगर आप अपनी सुविधा अनुसार व्रत रखते हैं तो आप व्रत रख सकते हैं, और रात्रि के 12 बजे का समय सर्वोत्तम है आपके पूजन विधान के लिए। पूजा करने के लिए सर्वोत्तम समय रात्रि के 12 बजे, 12:05 नहीं, और ना ही उससे पहले। लेकिन जिसको अब करना है तो बहुत से लोग 10-11 बजे भी कर लेते हैं, वो अपने अनुसार है। और आपको जिस भी तरह से आप करते हैं, बस कुछ उल्टी सीधी वैसी चीज़ें जो हम पहले बता चुके हैं वो नहीं करना है। बाकी सात्विक रहें, पूरे दिन सात्विक रहें और सात्विक आहार लें। और सिंगाड़े का आटा, ये आपको पता ही होगा व्रत में ये लिया जाता है। बाकी फलाहार ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात हो गई। अब जो रहता है व्रत वो रखेगा, और जो नहीं रहता है तो कोई, लेकिन एक ही व्रत पड़ता है साल में, तो लगता है कि रह लेना चाहिए। अच्छा, पहले हम रहते थे, जब छोटे बहुत थे तो व्रत रहते थे, तो आधा होने के बाद कि अब हो गया, अब व्रत पूरा हो गया, अपनी नानी से बोल देते थे कि हो गया व्रत। और 2 बजे तो सब लोग यही कहते कि चलो आधा तो रहा उसने। पता है, हिम्मत बढ़ाने वाली बात हुई कि आधा व्रत तो रह लिया। अब छोटा बच्चा कितना भी रह ले, इतना ही काफ़ी है, आधे दिन तो रखा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप व्रत रखते हैं तो 12 बजे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो आज कृष्ण भगवान, जितनी भी इनकी बात की जाए, चर्चा की जाए, सब कम ही है, क्योंकि कृष्ण एक राह दिखाती, जीने की राह दिखाती। हर परिस्थिति में व्यक्ति को अपने साहस, हिम्मत और धैर्य को न खोने की राह दिखाती। और एक बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताएंगे, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, तभी पूरी बात समझ में आएगी। कि अगर कृष्ण भगवान का जन्मांक अगर देखते हैं तो उससे बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण ये मिलता है कि ये राम का ही अगला जन्म है। जगत के पालनहार हैं विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का अवतार है कृष्ण, उससे पहले राम, उसके बाद कृष्ण। तो अगर कृष्ण जन्मांक देखते हैं तो पता चलता है वहीं से, और राम का जन्मांक जब देखेंगे तो बिल्कुल पता चलता कि ये इनका जन्म ये है बाद वाला। इनके पहले वाले जन्म में ये ही राम, और राम के बाद ये
पता चलता है। इससे इससे पता चल जाता है, जानकारी मिलती है कि ये बहुत ही उच्च के ग्रह थे। अब किसी दिन आपको इनका जन्मांक के बारे में भी बताएंगे। बहुत शुभ, अपने सारे, अब देखिए पूतना और कितने सारे उनके पास आए मारने के लिए, कितने घातक, प्राण घातक हमले। बताइए, सगे मामा ने, उनकी माँ के भाई तो थे कंस, देवकी के भाई, हमें लगता है सर्वविदित है। और फिर ऐसे तो जो लोग रिश्ते करा करते हैं ना, रिश्ते की दुहाई दिया करते हैं, तो यहीं से समझ लीजिए कि रिश्ते तो भगवान ने तो सीधे बताइए मार ही दिया। क्या पहले नहीं मार सकते थे? बाद में नहीं मार सकते थे? पहले मार सकते थे। लेकिन जब कहते ना घड़ा, पाप पापी से कहते पाप करो, पाप का घड़ा जब भरेगा तब फूटेगा, वही चीज़ है जी। गॉड कहते हैं ना, भगवान, जब भी कोई बात होती है गॉड ब्लेस यू किसी को, या थैंक गॉड, कुछ भी अच्छा हो जाता है तो क्या करते हैं? थैंक गॉड करना चाहिए, कहना चाहिए, या ऐसे बोल सकते हो ईश्वर का धन्यवाद, हे प्रभु धन्यवाद। तो GOD से मिलके बना है ना, जी से जनरेटर यानी कि सृष्टिकर्ता, ओ से ऑपरेटर पालन करता यानी कि विष्णु भगवान, और D डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर शिव, अर्थात डिस्ट्रॉय कौन करता है? संहार करता है ना, संहारक। तो ब्रह्मा विष्णु महेश गॉड, इनसे मिलके बना। और अगर आप मंत्र जाप स्वयं नहीं कर सकते हैं, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आपको एक मंत्र हम बताएंगे, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो आप सुविधा अनुसार कर सकें, आप इसकी 1 माला कर सकते हैं या 3 माला। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पे स्वाति त्रिपाठी, द स्वाति त्रिपाठी पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे हमने अपलोड किया है। तो वीडियो जो अपलोड किया है, तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो, आप अपना आराम से चला के रख दो, तो आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से मतलब ये आपकी सुविधा के लिए ही है, अपनी सुविधा के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। सुविधा अनुसार आपने चला के रख दिया, आपका जाप उतनी देर में पूर्ण हो जाएगा। और एक मंत्र है ओम कृष्णाय नमः। एक हम आपको और बताएंगे मंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। एक मंत्र ये है, लेकिन आप इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये जो है, ये अगर आप अच्छी स्थिति में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ मान लीजिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये चीज़ों को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस वजह से ये मंत्र ना करके आप ओम कृष्णाय नमः, या दूसरा मंत्र आपको बताएंगे ओम माधवाय नमः। एक मंत्र और बताते ओम वासुदेवाय नमः। इनमें से आप कोई एक मंत्र, या अगर आपसे सारे हो सकते हैं, यथाशक्ति आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। इससे क्या अवसर पे बात होगी, शुभ अवसर आपको मिल रहा है, इस पर अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ओम नमो नारायणाय, विष्णु भगवान का है ये मंत्र। तो अगर आप इसकी माला करना चाहें, मेरे इस चैनल पे ये दिया हुआ है, ये जब चैंटिंग है, तो आप आराम से, इसीलिए हमने इसको अपलोड किया है, बहुत जल्दी कर देंगे इसमें भी। तो आप उससे क्या कर पाएंगे, उससे आप आराम से अपना बहुत सुविधा से, आप सुविधा अनुसार आप कर लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अलग से समय ले करके, माला ले करके, और कई लोग हाथ से भी करते हो, देखिए उससे भी जाता है, लेकिन उतनी देर आदमी को गिनने में देखिए ध्यान लगाना पड़ता है ना। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ 1 हो गया 2, ऐसे करके गिनेंगे, तो गिनने में जितना आप समय अपना उधर भी दिमाग लगाए हुए हो, पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ और कहीं फ़ोन बज गया आजकल। तो इसके बारे में हम एक बार आपको बताने वाले, मतलब हमको लगा कि हमको इसके बारे में बताना चाहिए, हम आपको बताने वाले थे, लेकिन हमने फिर कहा नहीं आपसे। लेकिन आपको कुछ समय के लिए अपने फ़ोन से भी थोड़ा दूरी बनाना, क्योंकि क्या हर समय लिया और उसी में लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे रहते हैं, और देखा देखी फिर लगे ही रहते हैं। आप भी लगे हैं, अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो भी लगे हैं, तो सारे उसी में। तो थोड़ा उससे भी फ़ोन को भी रेस्ट देना चाहिए।
तो हमने आज इनके बारे में जाना, इनके बारे में बताया। अब बहुत जल्दी हम आपको चैंटिंग के लिए अपलोड कर देंगे और जो अभी हैं आप उनका लाभ ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।